नाउ वी सी चेकसम हेडर. ओके, तो चेकसम हेडर ये डेटा है और ये हेडर है. ओके, जो मिनिमम कितना है 20, हमें पता है मैक्सिमम IPv4 होता है 60. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस फील्ड को डिटेक्ट करेगा. हमें पता है चेकसम डिटेक्शन के लिए है, तो ये IPv4 के डेटा को नहीं करेगा क्योंकि ये चेकसम हेडर है. ओके, तो ये चेकसम वहां पे चेकसम में क्या होता था, हम उसको डिवाइड करते थे हेडर चेकसम फील्ड में, चाहे ये 16 का होगा या 8 का होगा. फिर हम ऐड करते थे, फिर उसका कंप्लीमेंट करते थे. ओके, फिर उसका कंप्लीमेंट करते थे. तो हम हमें पता चलता था कि हाँ ये इसका डिटेक्शन है, इसका डिटेक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हेडर चेकसम जब हम इसको कंप्यूट करेंगे, यहाँ पे खुद एक हेडर चेकसम फील्ड है. तो उसका वैल्यू क्या होगा, जब हम कंप्यूट कर रहे हैं तो उस टाइम उसका वैल्यू क्या होगा, उस टाइम उसका वैल्यू हम 0 रखेंगे. ओके, वाइल जब हम कंप्यूट करेंगे कि हर एक अपने हेडर में ही चेकसम फील्ड है. तो अब चेकसम में क्या होता था, जब हम डिटेक्शन करते थे एरर, तो हम रिसीवर पे देखते थे. हम रिसीवर यहाँ पे कहाँ पे देखेंगे, अगर ये जस्ट यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे कोई राउटर है और यहाँ से रिसीवर है, डेस्टिनेशन है, इसका होस्ट है. तो जब ये राउटर को भेजेगा, हमें पता है जब हम राउटर को कुछ डेटा भेज रहे हैं, वहां पे कुछ वैल्यू चेंज हो रहा है. किसका, हेडर का कुछ वैल्यू चेंज हो रहा है. कौन सा हो रहा है, हमें पता है TTL भी चेंज होता है, जो आपने पिछले वीडियो में देखा. और TTL इसका चेंज हो रहा है. और क्या हो रहा है, जब हम फ्रेगमेंटेशन होता था, जब हम फ्रेगमेंटेशन करते थे, फ्रेगमेंटेशन में कौन सा चेंज होता था, एक तो होता था फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये भी चेंज होता था. और दूसरा कौन सा था, मोर फ्रेगमेंट, तो ये भी चेंज होता था. तो अगर ये राउटर पे चेंज हो रहा है तो राउटर पे ही फिर से कंप्यूट होगा, क्योंकि वैल्यू तो चेंज हो जाएगी. अगर रिसीवर पे करते, रिसीवर पे हमें नहीं पता चलता फिर इसका क्या है कि कितने राउटर तक ये गया था ये पैकेट, तो इसलिए राउटर पे इसका कंप्यूट होगा. ठीक है, रिसीवर पे नहीं होगा. चेकसम हेडर चेकसम है. तो डेटा को कौन ख्याल रखेगा, ये तो हेडर है, डेटा को कौन ख्याल रखेगा. हमें पता है डेटा को इसमें कौन से है, हम प्रोटोकॉल यूज हो रहा है ICMP, AGMP या TCP, तो वही प्रोटोकॉल्स इसका ख्याल रखेंगे कि कहाँ पे एरर हुआ है कहाँ पे नहीं. लेकिन इस फील्ड में है ओनली हेडर चेकसम. ओके, तो ये थर्ड रो था IPv4 हेडर का. तो अब फोर्थ कौन सा है, एक तो है सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस. ओके, तो जो दोनों क्या है, जो दोनों है 32 बिट के. ये 32 बिट क्यों है, ये 32 बिट क्यों है, क्योंकि हम इसमें IP यूज होते हैं. IP हमें पता है कि IPv4 की बात करें, ये हमें पता है कि ये 32 बिट का है. ठीक है, तो हम IP यूज करते हैं ऑक्टेट में करते हैं यूज. ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो IP है इस पे अपना NID होता है एंड होस्ट ID होता है, अपना NID होता है और अपना होस्ट ID होता है. तो ये IPv4 में इसलिए 32 बिट है. तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस है, ये 32 ये करेगा किस पे, IP एड्रेसिंग पे ये क्लियर हो जाएगा पूरा जब हम IP एड्रेसिंग पढ़ेंगे, जहाँ से हम क्लासफुल क्लासलेस वो सब पढ़ेंगे उस टाइम. ठीक है, तो उसी टाइम ये डिस्कस हो जाएगा कि IP एड्रेस एंड सोर्स एड्रेस. ओके, तो अब है लास्ट फील्ड इसका, वो है ऑप्शनल. ऑप्शनल पता है हमें, वो 40 बाइट का है. देखो ऑप्शनल हम यूज क्यों करते हैं, बहुत हमें पढ़ा था पहले दिन जब हमने ये IPv4 स्टार्ट किया था, उस टाइम हमने पढ़ा था हेडर लैंग्वेज फील्ड. ठीक है, वहां पे स्केलिंग फैक्टर होता था 4. कभी कभी वहां पे पैडिंग की जरूरत पड़ती थी, जो हमने पिछले वीडियो में देखा.
ठीक है। तो वहां पे वो पैडिंग को कहां से आता था, वो कहां से फिट होते, वो ऑप्शनल से होता था, ठीक है। तो पहला क्या है इसका फिर पैडिंग के लिए, लेकिन कभी कभी इसीलिए ऑप्शनल है, कभी कभी जरूरत पड़ती है पैडिंग की, ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। दूसरा क्या है रिकॉर्ड राउटिंग। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर कोई होस्ट है ये थ्रू भेज रहा है, राउटिंग से भेज रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम यहाँ ये रिकॉर्ड राउटिंग क्या होगा, ये हमें दिखाएगा ये पैकेट अगर यहाँ पे इनकमिंग पैकेट कोई आ रहा है किस किस राउटर से पहुंचा है, किस किस राउटर से इसने पास किया है डेस्टिनेशन तक, ठीक है, इसने कौन कौन सा मतलब कौन कौन सा हिट किया है, कौन कौन सा हिट किया है। जैसे अगर ये है यहाँ पे इसने एक तो डेटा है, अब इसने यहाँ पे R1 रखो, यहाँ पे R2 रखो, ठीक है, यहाँ पे इसने R1 और यहाँ से इसने R1 एंड R2 और ये फिर पहुंचा डेस्टिनेशन तक। कौन कौन से राउटिंग है, 2 राउटर इसने किए जिसमें हमने दिखाया कि ये R1 एंड R2 यही है रिकॉर्ड राउटिंग है। ये हमें दिखाता है कितने राउटिंग इसके बीच में आए डेस्टिनेशन एंड रिसीवर में, ठीक है, तो ये हमें दिखाता है ये रिकॉर्ड राउटिंग। ये राउटिंग क्या होता है, ये रिकॉर्ड राउटिंग क्या है, हमें पता है रिकॉर्ड हम IPv4 यूज कर रहे हैं, तो ये कितने बिट का होगा, फिर 8 बिट का, ये 32 बिट का जो 4 बाइट है। एक राउटर का हम जब रिकॉर्ड करते हैं उसका IP होता है जो IPv4 यूज हो रहा है इसमें, तो उसमें क्या है वो हमें पता है वो 4 बाइट का है, वो 4 बाइट का है, तो 4 बाइट यूज होता है एक इंफॉर्मेशन रखने के लिए, एक राउटिंग को एक इंफॉर्मेशन रखता है एक राउटिंग का, तो यहाँ पे इसका रखते हैं, तो ये एक राउटिंग कितना खाता है R1 मतलब 4 बाइट, तो मैं ऑप्शनल कितना है पूरा, ऑप्शनल है 40, तो कितने रिकॉर्ड रख सकता है ये फिर 10, ठीक है, 4 बाइट रखता है हर एक राउटर, तो ये 40 रखेगा मैक्सिमम, 10 रखेगा मैक्सिमम रिकॉर्ड। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है, मैक्सिमम ये कितना रख सकता है, ओनली 10 रिकॉर्ड रख सकता है। तो ये कभी कभी हम ये रिकॉर्ड राउटिंग यूज होता है, ये हम यूज नहीं कर रहे, एज ए यूजर नहीं कर रहे, ठीक है, जो IP मैनेजमेंट होगा तो वही हम इसका ख्याल देते हैं, क्योंकि उसको देखना होता है कि राउटिंग में क्या क्या चीजें हो रहे हैं, तो इसीलिए वो राउटिंग का देख रहा है। तो ये एंड यूजर का नहीं, आप नहीं भी यूज करोगे तो चलेगा, जो है जो मैनेजमेंट वाले जो इसके मैनेजमेंट वाले राउटिंग का वही देखेंगे, ओके। तो ये है रिकॉर्ड राउटिंग। और क्या कर सकता है ये 2, ओके, फिर और भी है 2-3 है, ठीक है, जिसे हम लेकिन वो सब ऑप्शनल है, ठीक है। तो आज हमने ये IPv4 खत्म किया, तो अब हम देखेंगे इसका जो नेटवर्क, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम OSI मॉडल के OSI मॉडल जो रेफरेंस मॉडल पढ़ रहे हैं, तो उसका एक लेयर है जो है नेटवर्क लेयर, वही नेटवर्क लेयर हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने IPv4 खत्म किया, ओके, स्विचिंग भी खत्म किया और राउटिंग भी खत्म किया। तो आज हम अब क्या अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं इस नेटवर्क लेयर में।